गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में रिवील करवाऊंगी जब मैं पहुंच चुकी तो गाइस अभी अभी मुझे आवाज़ आई कुछ ढोलने गाड़ी की। तो मेरे रूम में बालकनी में निकलने के लिए खेत के लोगों के लिए यही प्रॉफिटेबल है कि बिना रोकड़ा खर्चे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट फुल ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया हो, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आपने मेरी पहले ब्लॉग में मेरा इंट्रो तो देख ही लिया होगा, इंट्रो ब्लॉग वाला, तो जिससे आपको मेरे बारे में पता भी चल गया होगा। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लॉग की जर्नी। तो अभी बज चुके हैं 10:30 और अब इसके बाद मैंने इतना टाइम हो चुका है तो अब थोड़ा तैयार व्यार होना पड़ेगा। तो मिलते हैं अब थोड़ा नहा धो के, अपने मुंह को थोड़ा चमका के, तो मिलते हैं हम उसके बाद। तो गाइज अब आ चुकी हूँ मैं नहा धो के और अब बारी है अपने फेस को थोड़ा चमकाने की। तो चलिए चमकाते हैं अब अपने फेस को। तो अब सबसे पहले मैं लगाऊंगी मायरा का मॉइस्चराइजर, जो कि मुझे मिला है प्रमोशन का। देखो गाइज मुझे अक्ल ही नहीं है, उसका ढक्कन नहीं दिया, तो जो कि मुझे मिला है प्रमोशन से। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। तो गाइज देखो ऐसे इसको करना है अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई, फेस के साथ साथ हाथ पे भी। तो गाइस इसके बाद करूंगी मैं SPF 50 का, हिमालय का ही, बोलो क्या, SPF 50 का सनशाइन लोशन। गाइस धूप से बचना बहुत जरूरी है। पहले मैंने सोचा मैं अपने बालों को थोड़ा टाई करूंगी, तो अब बारी है अपने बालों को बांधने की। लोग पहले बांधते हैं गाइस, बट मैं अलग अजूबा हूँ जो बाद में बांध रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी। एक्साइटमेंट इतनी थी ना गाइस कि मैं भूल ही गई। अब लास्ट में, सबसे लास्ट एट द एंड यूज करती हूँ मैं ये। तो थोड़ी बहुत करती हूँ गाइज मैं अपनी आंखों की मसाज, क्योंकि इसमें हो गए हैं बहुत ज़्यादा गड्ढे। गाइज मुझे तो लगता नहीं इससे कुछ फर्क पड़ता है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे गड्ढे कम हो जाए, बस इसलिए मैं करती हूँ। आप भी करो, क्या पता हो जाए। सबसे लास्ट गाइज एट द एंड, अपने होठों को लगाने के लिए, चिपकाने के लिए नहीं, अपने होठों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए ये नहीं लगाया तो क्या किया सबसे एंड में। तो गाइज बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं करती। ये है मेरा छोटा सा मेकअप। और एट द एंड खानी होती है मुझे ये बी बॉडी वाइज की हेयर ग्रोथ की टॉफी। तो इससे क्या होता है गाइस, मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। जब मैं अपने बालों को करूँगी तो आपको पता लगेगा कितने ज़्यादा झड़ चुके हैं। इसलिए मैं ये खाती हूँ, इससे मुझे थोड़ा लगता है कि मेरी ग्रोथ आ जाए, मेरे बालों का झड़ना रुक जाए। तो आप भी ये ट्राई करना, क्योंकि मेरे को भी इसके ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिले। तो गाइस आप लोग भी इसको ट्राई करो। तो गाइज ये देखो थोड़ा बहुत अपने फेस को चमकाने के बाद मेरा रिजल्ट, मेरे फेस का रिजल्ट। तो कैसा लगा आपको मेरे फेस का ग्लो? गाइज चमका दिया ना, एकदम स्टील बुल से चमकाया है गाइज। गाइज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो मैं अपने बालों को बाद में सुखाऊंगी। इनको मैं पहले टाई कर लेती हूँ और उसके बाद टाई करने के बाद मैं कॉफ़ी बनाती हूँ और इन बालों को मैं बाद में सुखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और इतने टाइम में को भूख भी आ रही थी। पहले मैं कॉफ़ी बना लेती। ओहो गाइज मेरी बेशर्मियत, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे लगा कि मैं कॉफ़ी चढ़ाती हूँ, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तो बर्तन भी नहीं धोया गाइज। बर्तनों का गाइज आप देख सकते हो पहाड़ टूट पड़ा है, पहाड़ लिटरली। ये है गाइज रूम में रहने, समझ रहे हो? रूम में, घर पे एक बर्तन हो तो आपके घर वाले सारे धुलवा दें, नहीं तो आपको ही धो दें, ठीक है। पर यहाँ देखो गाइस, ये है रूम में रहने वालों के हाल। आप लोग भी मुझे कमेंट पे जरूर बताना कौन कौन रूम में रहता है और किस किस के किचन के हालत ऐसे हैं। तो गाइस अब बारी है इस फ्राई पैन को एकदम स्टील बुल से चमकाने के बाद कॉफी बनाने की। तो गाइस मेरे पास घर पे गाय तो है, बट रूम में तो गाय ला नहीं सकते। तो बस अब बारी है ये कौन से वर्का के दूध के पैकेट को फाड़ने की। गाइस मैं कोई कैंची से नहीं फाड़ूंगी इसको। अब बारी है इसको अपने देसी स्टाइल में फाड़ने की, और मैंने इसको फाड़ दिया अपने देसी। तो अब जा चुका है गाइस फ्राई पैन में दूध। तो गाइस अब जाएगी, क्या बोलूं गाइस, दूध में कॉफी या कॉफी में, आप जो भी समझना चाहे वो जाएगा। गाइस तक जब तक हमारी कॉफी तैयार होती है तो सबसे पहले मुझे ये होता है कि मैं सबसे पहले पानी का गिलास पीऊं। तो अब पी लिया मैंने पानी। तो अब करते हैं हम अपनी माता जी की पूजा। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ खाना या कुछ भी खाने से पहले। तो अब नहा धो के आ चुके हैं, तो अब करते हैं हम अपनी माता जी की पूजा। तो अब बारी आती है गाइस सुबह की पूजा करने की। गाइस मुझे बुरा मत सोचना, मैं लेट उठती हूँ बट मैं पूजा जरूर करती हूँ। तो ये है मेरा कुछ छोटा सा सेटअप भगवान जी का। रूम में तो गाइस इतना भी काफी है। अब जलाते हैं हम धूप और करते हैं माता जी की पूजा और मिलते हैं फिर उसके बाद।
मैंने धूप तो चढ़ा दिया है, अब मैं लगा रही हूँ अगरबत्ती। तो गाइस अभी अभी मुझे आवाज़ आई कुछ ढोल गाड़ी की, तो मेरे रूम में बालकनी में निकलने के लिए खिड़की है, तो अब देखते हैं कौन सा भगवान आया है। मुझे लगा किसी मतलब कोई भगवान आ रहा है, बट मेरे साथ स्कैम हो चुका है। ये तो किसी की शादी है, ये कोई भगवान नहीं आ रहा है, तो धोखा है जी। मेरे साथ मोए मोए हो चुका है। इसकी सबक मिल लीजिए, मैं यहाँ चप्पल फेंकूँ या जूते फेंकूँ इनके लिए नीचे। तो गाइस अब मेरी कॉफ़ी हो चुकी है रेडी। तो गाइस चलते हैं अब छत पे। तो गाइस सुबह सुबह होता है, मेरे हिसाब से धूप आ चुकी होती है और व्यू बहुत अच्छा होता है और कॉफ़ी पीने का भी बहुत मज़ा आता है, और आप लोग देख सकते हो। तो गाइस व्यू देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। धूप भी चढ़ चुकी है और आजकल तो आपको पता ही है धूप में बैठने में कितना ही ज़्यादा मज़ा आता है। गाइस लोग इतनी दूर से आते हैं, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, इतने दूर दूर से ये व्यू एंजॉय करने के लिए आते हैं। और हम जैसे, मुझे तो छत के ऊपर निकल जाओ, छत के ऊपर इतना सुंदर व्यू मिल जाता है। हिमाचल के लोगों के लिए यही प्रॉफिटेबल है कि बिना रोकड़ा खर्चे व्यू भी मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी, दिन में धूप चाहिए तो धूप भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस आपको जो ये मिठाई दिख रही है, ये बेसन की मिठाई और ये होममेड है, ये मैंने घर पे खुद बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप इसको सुबह एक भी खाओगे तो आपका पेट ऐसे ही फुल हो जाएगा, आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहती है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि इसको कैसे बनाते हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं इसकी रेसिपी बताऊँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और बहुत टेस्टी भी होती है। इसमें फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपको इतना क्रंच मिलेगा ड्राई फ्रूट्स का और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज मुझे आया था घर से कॉल, मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने दी मुझे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। तो मेरी मासी का जो है वो बेबी हुआ है, तो वो तो मैं रिवील करूंगी हॉस्पिटल जाके। अभी मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, मैं वहां जाके रिवील करूंगी कि वो बॉय है या गर्ल है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले होना पड़ेगा रेडी। तो मिलते हैं आपसे रेडी। तो गाइज अब मैं हो चुकी हूँ थोड़ा बहुत रेडी, जितना मैं हो सकती थी जल्दी जल्दी, और अब चलते हैं हम जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल और मिलते हैं अब आपसे सीधा हॉस्पिटल में। तो गाइस अब मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल, तो अब मैं आपको थोड़ी देर में रिवील करवाऊंगी जब मैं पहुंचूंगी। तो गाइस एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर में रिवील हो जाएगी। तो मासुर जी कैसा लग रहा है आपको कि आप पापा बन गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी बार पापा बना हूँ। तो फिर आप रिवील करना चाहेंगे आपका कौन सा बेबी हुआ है, बेबी बॉय या गर्ल? बेबी बॉय हो। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। दादी माँ भी है इधर, आप कितने खुश हैं? गाइस हॉस्पिटल से तो मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी और अभी मैं फूड कोर्ट आई थी, मैंने खाना वाना खा लिया और अब मैं जाने लगी हूँ वापस जाने लगी हूँ जल्दी इसलिए गाइस। और हॉस्पिटल से भी जल्दी क्यों आई उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगी। गाइस अभी मैं आई थी स्पेशल कुलचे खाने, तो ये है कुलचे और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे ये कुलचे। तो आज मैं फिर से आ गई, वैसे मैंने पिछले कल भी खाए थे पर मैं फिर से आज आ गई। और इसके बाद मुझे आपको कुछ स्पेशल बताना है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है, तो वो सरप्राइज़ आप देखो। गाइस ये देखो मुझे क्या दिखा, इतने सारे बिल्ली का झुंड और ये लोग खेल रहे हैं। गाइस अब कुलचे वुलचे तो खा लिए हैं, अब हम चलते हैं रूम की तरफ। और रूम में मैं आपको बताती हूँ कि क्या सस्पेंस रखा है मैंने अभी तक। तो गाइज मैंने आपको बोला था कि मैं दे रही हूँ आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज, तो ये सरप्राइज मैं अब रिवील करने वाली हूँ। तो सरप्राइज ये है कि मैं अपने क्लॉथिंग का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मैं उसकी आईडी बना दूंगी और सुबह तक मैं आपको वो आईडी स्टोरी पे लगा दूंगी, आप जल्दी जल्दी जाके उसको फॉलो कर लेना। और फिर आज मैं जा रही हूँ कुछ न्यू और ट्रेंडिंग आर्टिकल्स आप लोगों के लिए लेने, फिर आप जल्दी से जल्दी मैं अपनी आईडी पे पोस्ट कर दूंगी, फिर आप लोग जाना और जाके वहां से परचेज करना। और आई होप गाइज आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे बताना अच्छा लगा या नहीं लगा, और जो आपको कमियां लगी होंगी वो भी मुझे व्लॉग में बताना। फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट व्लॉग बनाऊं और अपनी सारी कमियां खत्म कर दूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज 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 बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। कीप सपोर्टिंग।